राम राम मित्रों। योगिनी एकादशी 14 जून 2023 दिन बुधवार को है। आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि यह कोई भी एकादशी हो, योगिनी एकादशी हो, निर्जला एकादशी हो, पुत्रदा एकादशी हो, पर इसका कथा अपने एकादशी के टाइम जरूर सुनना चाहिए। जैसे निर्जला एकादशी है तो उस दिन जो है निर्जला एकादशी का कथा सुनना चाहिए, योगिनी एकादशी है तो योगिनी एकादशी का कथा सुनना चाहिए। तो मित्रों, अब मैं आपको योगिनी एकादशी का कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि सुनने मात्र से ही बहुत बड़ा फल है एकादशी व्रत कथा का। जो भी एकादशी, उस सुनने मात्र का ही बहुत बड़ा फल है। तो योगिनी एकादशी का व्रत कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि हे जनार्दन, आपने तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी के बारे में तो आपने मुझे बता दिया, और यह कथा आपने सुना के मुझे धन्य कर दिया। हे प्रभु, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत करने से क्या फल है, यह मुझे आप बताने की कृपा प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस कथा को कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कृष्ण भगवान बोले कि इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसको व्रत करने से जो व्यक्ति व्रत करता है, यहाँ अनेक प्रकार का भोग तो भोगता ही है, परंतु मरने पर भी वह स्वर्गलोक का अधिकारी होता है, वह स्वर्गलोक जाता है। इस उपलक्ष्य में मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ। ये पुराणों में लिखा हुआ कथा मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, कह रहे हैं कि अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह भोलेनाथ जी का परम भक्त था और प्रत्येक दिन भोलेनाथ जी की पूजा करता था। पूजा के समय जो व्यक्ति फूल ले आता था, उसका नाम था हेममाली। हेममाली प्रत्येक दिन जा कर के फूल ले आता था और पूजा के लिए कुबेर राजा को देता था, और उसी फूल से भगवान श्री भोलेनाथ जी की पूजा कुबेर राजा करता था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह फूल लेने गया हेममाली, तो वह फूल लेके वापस नहीं लौटा। बड़ा विलम्ब हो गया, क्योंकि उस समय उसको कामासूत्र जाग चुका था और वह अपने पत्नी के साथ रमण कर रहा था। और धीरे धीरे दोपहर का टाइम बीत गया और कुबेर देव जी बहुत गुस्से में अपने दरबारियों को आदेश दिए, अपने जो यक्ष थे उनको आदेश दिए कि हे यक्ष, तुम जाओ और पता लगाओ कि हेममाली कहाँ गया। जब यक्ष आके पता लगा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वह अपने पत्नी के साथ रमण में लीन है। तो वह वापस जाकर कुबेर देव जी से वो यक्ष बताए कि हे प्रभु, वह तो अपने पत्नी के साथ रमण में लीन हैं। तो कुबेर देव जी ने कहा कि जाकर उसे फौरन मेरा आदेश दो कि उसे यहाँ जल्दी से जल्दी पेश करो, मेरे सामने ले आओ और जाकर उसको बोलो। तो फिर जा कर के उनके यक्ष लोग जो थे, जा कर के हेममाली को बोले कि बहुत जल्दी आप चलिए, आपको कुबेर देव जी बुला रहे हैं, महाराज बुला रहे हैं। तो वहाँ से जो है वह हेममाली आया, और जब हेममाली आया तो बहुत गुस्से में कुबेर देव जी उनको श्राप दिए, और वह कांपता हुआ हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे प्रभु, हमसे तो बहुत गलती हो गई। पर कुबेर देव जी ने हेममाली को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम पृथ्वी लोक में रहो और तुम्हें क्रोध होगा, क्रोध हो जाएगा और तुम पत्नी से विलग हो जाओगे, पत्नी तुम्हारी अलग रहेगी और तुम पृथ्वी लोक पे जाओगे और वहाँ तुम्हें कोढ़ होगा और तुम बहुत यातनाएं भोगोगे। बस इतना श्राप देते ही वह पृथ्वी पर गिर गए हेममाली, और गिरने के बाद उन्हें कोढ़ हो गया। अब कोढ़ हो गया तो बहुत आपत्ति विपत्ति, ना उनके पास कोई पत्नी ना कोई बच्चा, अब अकेले बहुत परेशान होने लगे। कई हजार वर्षों तक उन्होंने बहुत परेशानी अपना उठाया। जहाँ जाते थे लोग उनको लाइक नहीं करते थे, इधर उधर घूमते थे और अपने श्राप का जो है सब कुछ पाप भोग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ मित्रों कि वह शिव भक्त थे, डेली फूल भगवान के लिए ले जाते थे।
पर उनको इतना ज्ञान था कि हमारा जो पूर्व जन्म था, मैं किस पाप के कारण यहाँ आया हूँ, ये बात उनको बराबर याद थी। उन्होंने यात्रा करते करते एक बार हिमालय पर गए। वहाँ उन्हें मार्कंडेय ऋषि से मुलाकात हुई। मार्कंडेय ऋषि के पास जाकर सारी बात बताए कि हे प्रभु, मैं फूल लेने आया था, पर हम कामासूत्र के कारण अपने पत्नी के साथ रमण करने लगे और पुष्प ले जाने में मुझे बड़ा विलम्ब हो गया। कुबेर देव जी मुझे श्राप दे दिए और मैं पृथ्वी पर आ गया और मुझे कोढ़ हो गया। तब से मैं यहाँ बहुत यातनाएं भोग रहा हूँ। कई हजार वर्ष हो गए और मैं यहाँ इधर उधर भ्रमण कर रहा हूँ प्रभु। अब मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। जब ऐसी बात मार्कंडेय जी को बताए तो मार्कंडेय जी को बड़ी दया आई। मार्कंडेय जी बोले कि हे माली, तुमने मेरे सामने पूरी सच्चाई बताई है, इसलिए मैं तुम पर कृपा अवश्य करूँगा। आपको बस करना इतना है कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है, इसका तुम व्रत करो। धीरे धीरे आपका कोढ़ शांत हो जाएगा। आप यकीन मानिए मित्रों, एक ही व्रत में, एक ही जो व्रत आया योगिनी एकादशी का, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का, एक बार उन्होंने व्रत किया और उनका कोढ़ छूट गया। वो पहले जैसे हो गए और फिर उसके बाद में कुबेर देव जी के दरबार में चले गए। उनका श्राप भी मुक्त हो गया और अपनी पत्नी के साथ अच्छे रहने लगे। तो मित्रों, यह था ये योगिनी एकादशी का महत्व। इसका इतना बड़ा महत्व है, या किसी भी एकादशी का महत्व। मित्रों, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि अगर आप एक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कम से कम इस दिन इसका श्रवण अवश्य करना। और हो सके मित्रों तो 2-4 लोगों को अपने ग्रुप में यह वीडियो अवश्य भेजना मित्रों। राम राम मित्रों।